अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सैफुल्ला और आप देख रहे हैं सैफू की कहानियाँ। अच्छा तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का जो टाइटल है वो है हॉरर टेल्स पार्ट 6। तो आज की वीडियो में हम कुछ 5 हॉरर टेल्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे वाक़या जो मैंने लोगों से सुने। अच्छा तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है या पहला वाक़या जो है वो बेसिकली मेरे एक बहुत ही अच्छे बचपन के दोस्त का है। उसका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, उन्हें मैं मिस्टर यू कह के मुखातिब कर लेता हूँ। तो उनका ये वाक़या है, वो बयान करते हैं तकरीबन के 2010-11 में वो टपाल की तरफ से, टपाल टी वालों की तरफ से वो एक्टिविटी के लिए गए। अच्छा, एक्टिविटी से मुराद ये है कि वो लोग जाते थे मतलब प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट के लिए डिफरेंट सिटीज़ में कि इनके प्रोडक्ट है ये लें, मतलब जगह जगह अपना स्टॉल लगाते थे, लोगों को टेस्ट करवाते थे। तो इस एक्टिविटी के हवाले से वो ऑल ओवर द पाकिस्तान टूर के लिए गए। तो रास्ते में उनका स्टे हुआ फैसलाबाद सिटी में। अच्छा, फैसलाबाद सिटी में कंपनी ने जहाँ पे घर लिया था रहने के लिए उस रात के लिए, तो उस घर के दो मतलब डबल स्टोरी घर था। वो ग्राउंड पोर्शन होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है। तो उसके ऊपर वाला जो पोर्शन था जो कि छत को जाती थी सीढ़ियाँ आगे, उन्होंने वो रस्ताना बंद किया हुआ था, उसे ताला लगा के। अच्छा, तो मेरे दोस्त कहते कि आओ, उन्होंने सिगरेट पीनी थी। उन्होंने अपने बाकी कुलीग्स को कहा कि चलो आओ यार ऊपर चलते हैं। कहते जब ऊपर जाने लगे तो ताला लगा हुआ था। हम भी कहते ग्राउंड फ्लोर पे मालिक भी एक रूम में रहता था। हमने उससे कहा गया मैं चाबी दे दो, तो उसने कहा यार ऊपर जाना मना है, ऊपर हम किसी को भी नहीं जाने देते, आप बाहर जाके कहीं पे भी सिगरेट वगैरह पिए। कहते यार हम यार दोस्त बाहर गए हैं, हम बाहर जाते जाते हम दूर निकल गए, हमने चलो थोड़ा बहुत खाना छाना खा के सिगरेट वगैरह पी के कहते हम वापस आए हैं। कहते जब वापस आए तो हमने पॉकेट में देखा तो हमारे पास मेन डोर के बाहर की चाबी नहीं थी। तो कहते उस टाइम तकरीबन कहते लाइट भी गई हुई थी, रात के तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था। तो कहते यार अब बड़े परेशान, अब हमारा जो कहते तब हमारे पास फ़ोन था छोटा, तो उससे हम फ़ोन कर रहे थे ऊपर अपने मैनेजर को, यार नीचे आओ दरवाज़ा खोलो हम बाइट करें। कहते जब हम इस तरह बेल वगैरह काट रहे थे उनके फ़ोन पे और दरवाज़ा नॉक कर रहे थे, कहते अचानक हमें ऐसे लगा कि जैसे ना छत पे कोई खड़ा हो। कहते हम 3 लोग थे, हम तीनों ने जब ऊपर देखा तो हमें ऐसे लगा जैसे वहाँ पे ऊपर कोई औरत खड़ी हुई है। बाल उसके खुले हैं, कहते खुले थे मगर उजड़े बाल थे कि मतलब काफ़ी रफ़ कंडीशन में थे। कह रहे वो नीचे हमारी तरफ ही देख रही है। कहते पहले तो हमने इग्नोर किया। कहते तकरीबन 1-2 मिनट हो गए हमने यही नोट करते थे कि वो मुसलसल एक ही जगह पे वो औरत खड़ी है, उन्हें वो मुसलसल देखी जा रही है और हिल नहीं रही अपनी जगह से, कि उसने एक टिकटिकी लगा के बांध के उन्हें देख रही है बस। कहते जब थोड़ी देर और गुजरी तो कहते जब हमने ऊपर गौर से देखा तो हमने देखा कि यार वो औरत थी और उसका जो मुँह था वो बिल्कुल ही ब्लैक था और काले कपड़े थे उसके। और कहता सिर्फ हमें इतना न समझ आ रही थी कि औरत है, खुले बाल हैं, काले कपड़े हैं और काला चेहरा उसका। कहते इसके अलावा हमें कुछ समझ नहीं आया। कहते जब हम अंदर आए तो दरवाज़ा खोला, कहते नीचे आके मैनेजर ने, तो हमने मैनेजर को कहा यार ऊपर तो लोग रहते हैं, ये हमें जान के नहीं जान दे रहा, ऊपर फैमिलीज रहती हैं। कहते अच्छा हम सुबह ना मैनेजर से पूछते हैं। कहते जब सुबह आई हम उनके तरफ गए नीचे मैनेजर के पास, तो उन्होंने कहा यार आप तो हमें ऊपर जाने दे रहे थे, आपने ऊपर किसी को छुपा के रखा हुआ, किसी औरत को या किसी को कैद करके रखा हुआ आपने, जो हमें ऊपर नहीं जाना देता है। कहते तब मैनेजर ने बताया कि यार ऊपर एक कमरा है और वो काफ़ी देर से, कहते इस घर में पहले सेब था, तो किसी से पीर वगैरह से या जो अमल वगैरह होते हैं कहते उनसे हमने कोई अमल वगैरह करवा के वो सारे का सारा सेब ऊपर कमरे में बंद किया होगा। कहते उसके बाद उन्होंने इसे बंद कर दिया था ऊपर जाने वाले रास्ते को कि ऊपर कोई नहीं जाएगा, तो उन्हें उस एरिया के अंदर मखसूस एरिया के अंदर उन्होंने कैद रखा होगा। तो कहते जब हमने ये उनकी बात सुनी तो हम काफ़ी परेशान हो गए। यार हमने रात को जो चीज़ देखी थी वो इंसान नहीं थी। तो मिस्टर यू भी यही कहते हैं कि यार उस टाइम में जो हमने जो चीज़ देखी थी उन्हें लग नहीं रहा था कि इंसान है। कहते वो बहुत ही अजीब सी थी, जिस तरह वो टिकटिकी बांध के देख रही थी। कहते जो कभी यूँ सड़ लाती थी, कभी यूँ सड़ लाती थी, मगर एक जगह पे स्टिल खड़ी हुई थी, अपना साड़ी वगैरह लाती थी मगर स्टिल कहते खड़ी रास्ते 15 मिनट देखती रही हमें कि नीचे कौन है। तो थैंक यू मिस्टर यू, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो व्यूअर्स, अच्छा तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी लाहौर का वाक़या है। लाहौर में बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स वाक़ई हैं, मौजूद हैं, अभी भी अपनी जगह पे खड़ी हैं। उनमें से एक जगह लाहौर में लक्ष्मी चौक का एरिया है, हार्ड रोड की बैक साइड भी कह लें या फ्रंट साइड कह लें। तो उस साइड पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स ऐसी हैं
कि जहाँ पे खाली हैं, पुरानी हैं, तो अगर पुरानी खाली भी हैं तो उनके कुछ कुछ ऑफिस जो रूम्स हैं वो रेंट आउट हैं और कुछ नहीं हैं, मोस्टली खाली हैं। अच्छा, उनमें से एक बिल्डिंग जो है वो मेरे एक कज़न के दोस्त ने वहाँ पे अपना ऑफिस लिया हुआ, वहाँ पे एक रूम रेंट पे। अच्छा, उसका जो रूम है वो है थर्ड पोर्शन पे, वहाँ पे मैं भी गया हूँ। अच्छा, अब उनके रूम की लोकेशन ऐसे है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे सारे रूम हैं और मिड में एक हॉल भी है जो कि आगे जाके दीवार पे ख़त्म होता है, दीवार से थोड़ा पहले एक बाथरूम है बस। मतलब पुराने तर्ज की बिल्डिंग बनी हुई है, पिक्चर आप ऊपर देख सकते हैं। उसका कहना है कि वो तकरीबन इस ऑफिस में जहाँ पे वो अब है वहाँ पे उसे काम करते तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं। कहते जब से वो आए हैं तब से एक उनका ऑफिस रेंट आउट है, एक उनके साथ वाला ऑफिस है वो कभी किराए पे चढ़ जाता है, कभी नहीं चढ़ता। कहते मोस्टली वो खाली ही होता है। उसके अलावा कहते 5-6 ऑफिस हमारे आगे हैं और वो मोस्टली खाली ही रहते हैं, वहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं आया जब से वो वहाँ पे हैं। कहते उनसे पहले शायद कोई आया होगा तो आया होगा, मगर उनकी मौजूदगी में नहीं आया। अच्छा, तो उनके जो मेरे कज़न के जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि अक्सर जब वो रात को मगरिब के बाद, तो उन्हें अक्सर ऐसे महसूस होता था जैसे हॉलवे में कोई चल रहा है, या उनके जो ऑफिस में जो उन्होंने छोटा सा किचन अपना बनाया हुआ है वहाँ पे जो उनके बर्तन हैं वो खुद ब खुद ही हिलना शुरू हो जाते हैं अपने ट्रे में, और अक्सर ऐसे शोर होता है जैसे कोई बर्तन हिला रहा है। एक स्टील का गिलास होता था जिसमें वो पानी पीते हैं, कहते वो अक्सर हमारा नीचे गिर जाता था। तो उन्होंने ये अपना से सारा वाक़या मुझे बताया। उसके बाद वो मुझे बताते हैं कि एक दिन हुआ यूँ कि कहते रात को उन्हें काम करते करते देर हो गई, या तकरीबन 9 बज गए। कहते आम तौर पे वो मैक्सिमम 7 बजे ऑफिस से चले जाते हैं। कहते तकरीबन ना रात के 10 बज गए, 9-10 के करीब कहते टाइम था। कहते मैंने एकदम देखा कि यार एक ना औरत आई है, उसके साथ 2 बच्चे हैं, और वो मतलब उनके रूम से जहाँ उन्होंने अपना कैबिन बनाया हुआ था, एक हॉल ही था खाली ऑफिस उनका। कहते जहाँ पे उनका कैबिन था, उन कैबिन से दरवाजे की तरफ देख रहे तो उन्होंने देखा कि यार एक औरत खड़ी है और बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, उसके साथ 2 बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, मतलब साफ़ सुथरे ने कपड़े पहने हैं, साफ़ सुथरे थे। कहते उन दोनों ने हाथ में ना बॉल पकड़ी हुई थी। कहते वो यूँ देखा, मेरी तरफ मुस्कुराए और वो ना आगे की तरफ चले गए। कहते उस वक्त काम में इतनी बिजी था कि मैंने ध्यान नहीं दिया। कहते उनके ऊपर वाले पोर्शन में एक और रूम था 4th फ्लोर में जो छत थी, वहाँ पे चौकीदार रहता। कहते हैं कि वो समझे कि शायद ये चौकीदार की फैमिली होगी जो कि इस वक्त शायद बच्चों को बाथरूम वगैरह लेके आए होंगे, कोई वजह होगी। तो कहते वो थोड़ी देर गुजरी, कहते एक बच्चा आ गया, उसने ना बॉल आगे फेंकी है, तो उसने मुझे तो मुस्कुरा के देखा। कहते मैंने भी मुस्कुरा के देखा। तो उठे हैं, कहते चलो यार मैं बच्चे को बॉल पकड़ के उसे वापस कर देता हूँ और हाल अहवाल पूछ लेता हूँ उनकी फैमिली का भी। कहते जब वो बॉल पकड़ के आगे गई हैं तो आगे जाके देखा वहाँ पे कोई बच्चा नहीं खड़ा हुआ था। कहते फिर उन्होंने अपने ऑफिस के डोर से बाहर देखा राइट की तरफ जहाँ पे बाथरूम वाली साइड थी। कहते वहाँ पे भी कोई नहीं था। तो उसके बाद कहते शायद बच्चे होंगे बॉल फेंक के ऊपर चले गए होंगे गलती से, नहीं उन्हें याद रहा होगा पकड़ना। कहते हैं वो बॉल लेने के लिए ऊपर गए हैं चौकीदार के कमरे में, उन्होंने रूम नॉक किया, चौकीदार बाहर आया। उन्होंने कहा यार आपके बच्चे ये नीचे आए थे, ये उनकी बॉल रह गई है, जी रख लें। कहते बच्चे तो घर पे नहीं है, मेरी बेगम तो 2 दिन हो गया वो अपने घर गई हुई है। कहते जब उन्होंने ये बात सुनी वो बड़े परेशान हुए। कहते फिर नीचे कौन है? कहते नीचे तो मैंने ताले लगा दिए, इस वक्त तो ऊपर कोई भी नहीं आ सकता। वो बड़े परेशान हुए और कहा कि चलो शायद मेरा वहम होगा। वो नीचे आए वापस। कहते जैसे वो स्टेयर्स उतर के नीचे आए हैं तो सामने जब हॉलवे के एंड पे देखा, कहते वही औरत खड़ी थी और 2 बच्चे खड़े थे। उसकी जो राइट साइड में बच्चा था उसके हाथ में बॉल था और लेफ़्ट साइड के बच्चे के हाथ में बॉल नहीं था, और आगे हाथ करके यूँ बॉल उनसे मांग रहा था और बॉल उनके हाथ में थी। तो कहते वो उससे डर गए, उन्होंने बॉल वहीं पे छोड़ी और भाग के ऑफिस ऐसे खुला छोड़ा और नीचे गए। कहते चाबियाँ सब उनके पॉकेट में थी, उन्होंने डोर शोर खोला और बाहर गए। वो चौकीदार को बाहर से फ़ोन किया, यार नीचे आओ और ना दरवाज़ा वगैरह बंद कर दो, मैं वापस नहीं आने वाला, मैं सुबह आऊँगा। कहते उसके बाद वो सुबह गए हैं। उसके बाद उन्होंने कुरान खाने वगैरह करवाई है जो भी, तो क्योंकि उन्हें ऑफिस से सस्ता पड़ता है किराए पे, तो इस वजह से भी वो वहीं पे कहते हैं अभी तो इतनी पॉकेट नहीं है कि मैं किसी दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हो सकूं। तो थैंक यू सर, आपने अपनी कहानी शेयर की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी उनकी, बेसिकली कहानी में सच्चा वाक़या ही है मगर काफ़ी अच्छा है। अच्छा, तो व्यूअर्स आज की जो हमारी तीसरी कहानी है
वो हमारे बहुत एक अच्छे करीबी दोस्त हैं इमरान साहब, उनके आगे एक दोस्त का ये वाक़या है। वो बताते हैं कि उन्होंने लाहौर के काफ़ी गुंजान आबाश एरिया में समनाबाद में अपना घर ख़रीदा नया, अभी वो कहते वहीं पे ही रिहाइश पजीर है। कहते जैसे उन्होंने अपना वो घर खरीदा, वहाँ पे गए, मामूल के मुताबिक उन्होंने जो है वो अपनी कुरान खानी वगैरह वहाँ पे करवाई, जो आम तौर पे करते हैं। तो कहते उसके बाद वहाँ पे शिफ्ट हो गए। कहते कुछ 5-6 माह गुजर गए, कोई कभी कहते उनके साथ अभी तक एक ही वाक़या पेश आया था वो वाला। कहते उन्हें घर में शिफ्ट हुए 5-6 माह हो गए थे, तो उनके वालिदैन को कहीं ना शादी पे लाहौर से बाहर जाना पड़ा। कहते जब वो घर से चले गए, पूरी फैमिली चली गई, वो अकेले थे घर, कि उन्होंने यूनिवर्सिटी आना जाना होता था। तो कहते उनके कोई एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे मिड टर्म के। तो कहते यार मैं तो भी नहीं था उन दिनों में जा सकता घर वालों के साथ ना, शादी पे उन्हें रुकना पड़ा। कहते एक दिन मैं यूँ ही एग्ज़ाम दे के घर आया। कहता काफ़ी गर्मी थी, मैं यूँ ही बैठा हुआ था अपने रूम में, और वो बताते हैं उनका 3 महले का घर था, और जहाँ पे उनका रूम था नीचे एक रूम था, और रूम का दरवाज़ा खोलते थे सामने किचन ना नज़र आता था, ओपन किचन था। कहते यूँ ही मैं दरवाज़ा खोल के अंदर बैठा हुआ, तो मुझे एकदम ने ऐसे महसूस हुआ जैसे ना बाहर 2 लोग खड़े हैं। एक कहते एक का कद बहुत लंबा था कि वो काफ़ी ऊंचा था, मतलब 7-8 फुट कहते ऊंचा था। कहता दूसरा जो बंदा था वो तकरीबन 5-6 फुट का था। तो कहते यार मैं ना पहले घबरा गया, मैं कहा यार घर पे तो कोई नहीं है, तो ये लोग कहाँ से आ गए। तो कहते मैं बाहर गया हूँ, तो मैंने किचन में जब उठ के बाहर गया हूँ, कहते वहाँ पे कोई भी नहीं था। कहते हमारी फ्रिज का दरवाज़ा खुला था और वहाँ पे कोई है नहीं था। कहते उन्होंने फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया, अंदर आए, कमरे में बैठे। कहते जैसे ही मैं बैठा हूँ फिर मुझे वहीं पे वही लोग नज़र आए कि 6-7 फुट का बंदा और एक 5-6 फुट का। तो कहते मैं उठ के बाहर गया हूँ, तो मैंने देखा फिर दोबारा वैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ। अच्छा कहते मेरा छोटा भाई है, कहते वो सेम उसी हाइट का है, कहते माशाल्लाह उसकी हाइट लंबी है, तो वो 5.5-6 फुट का है। कहते वो समझे उनका भाई है। उन्होंने वहाँ से यार ये क्या मजाक कर रहे हो, अपने किसी दोस्त को लेके आए हो, तो ये मुझसे ना करो, मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ ऐसी कोई बात आप ना करो, ऐसी हरकत ना करो। तो वो कहते मैंने इतनी बात की है, मुझे ना एकदम किसी के हंसने की आवाज़ आई है, जैसे कहते मुझे ऐसे लगा जैसे वाकई मेरा भाई ही हंसा हो। कहते जब मैंने देखा वो ना भाई जो उनका दरवाज़ा था घर के अंदर एंट्रेंस का, कहते वहाँ पे अब कोई खड़ा है, वही 2 लोग। कहते जब मैं वहाँ पे गया हूँ, मतलब वो कहते उन्होंने दरवाजे से पहले ना आगे पर्दा लटकाया हुआ था। कहते वो हंसते हंसते ना यूँ पर्दे के पीछे गए हैं। कहते जैसे ही मैं उधर गया वो पर्दे के पीछे से गायब। कहते मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा बाहर ना चले गए वो मजाक करते हुए। कहते मैं दरवाज़ा खोल के जब बाहर गया हूँ, बाहर देखा गली में कोई नहीं। कहते साथ ही दरवाज़ा बंद हो गया उनका। तो वो काफ़ी परेशान थे। कहते जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, उनकी मेन एंट्रेंस डोर के साथ ही ड्राइंग रूम की ना विंडो थी। कहते जब विंडो में देखा तो वही 2 लोग खड़े हैं। कहते मुझे उनकी शक्ल नहीं नज़र आ रही क्लियरली। कहता मुझे इतना मालूम हुआ कि 2 लोग खड़े हैं और दोनों की आंखें एक दूसरे से अच्छे खासे फासले पे थी। कहते जैसे हमारी नॉर्मल आंखें होती हैं इस तरह नहीं थी, वो दूर थी और वो प्योर वाइट थी, चमकती आंखें थी दोनों की, और वो यूँ हंस रहे थे, यूँ 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 करके। कहते सारे ला रहे हैं और हंस रहे हैं। कहते ये देखा तो मैंने चीखें मारनी शुरू की, तो अपने हमसाए को, उनका दोस्त है तब बन गया था, कहते उनको बुलाया। कहते फिर वो लॉक मास्टर को बुला के लेके आए, घर का ताला खोला, अंदर गए तो कहते अंदर देखा कोई भी नहीं। कहते वो लोग वैसे समझे कि शायद कोई चोर डाकू ना आ गए हों घर में कुछ सामान वगैरह लूटने। कहते जब अंदर खोल के गए हैं तो अंदर कोई भी नहीं था। तो ये तो वाकई अगर मेरे साथ भी ऐसे होता तो मैं भाई फुल टाइम चौकस में, मेरी कितनी रातों की नींद उड़ जानी थी यार। उस भाई की हिम्मत है जिसने इतने दिल मुर्दे से काम लिया। मेरे किचन वाले वाक़ हुआ था, मेरे लिए यही बड़ा था, मैंने वही समझ के भाई पीछे ही रहना था। अच्छा तो व्यूअर्स आज का जो हमारा चौथा वाक़या है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाक़या जो है ये एक मेरे बहुत ही करीबी अजीज़ ने बयान किया है। वो कहते हैं कि ये तकरीबन वाक़या होगा 1997 या 1998 का। वो बताते हैं कि यार एक दिन हुआ ये कि उनका जो घर था वो था मुगलपुरे वाले एरिए में लाहौर में। कहते एक दिन हुआ ये कि वो ना रात का टाइम था। कहते उनका जो घर था ना, उनका घर बना हुआ था पुराने तर्ज़ अमल पे। मतलब कहते 2 कमरे थे, कमरों के आगे सहन था और सहन के साथ ही बाथरूम था, आगे फिर जो बरामदा होता और छोटा सा कहते गैराज सा था, एक आधी बाइक खड़ी होती थी वहाँ पे। कहते अच्छा अब वो अपने कमरे से, कहते रात का टाइम था तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का। कहते यार उन्हें ना वॉशरूम आया बड़ा तेज़। कहते वो कमरे से बाहर निकले तो सर्दियों की रात थी। कहते जब वो आगे गए
तो बाथरूम की तरफ। कहते बाथरूम के ना अंदर ही स्विच लगा हुआ था लाइट ऑन ऑफ करने का। कहते यूँ जब उन्होंने हाथ ऊपर बढ़ाया ना स्विच ऑन करने के लिए, कहते उन्होंने देखा कि उनके ना सहन के साथ ना एक छत थी उनके हमसाइयों की। वो मतलब वहाँ से नीचे इजी क्लियर नज़र आ जाता था कि घर में कौन कौन है। पुराने घर इस तरह होते थे, छत के साथ छत मिली होती थी, लोग एक दूसरे की छत से ही दूसरों के घर ना झाँक लेते थे। कहते जब मैंने ऊपर स्विच ऑन करने लगा तो मैंने देखा कि यार जो साथ वाली छत है ऊपर ना एक लड़की खड़ी है। वो लड़की बहुत प्यारी है, और कहते वो ना मुझे देखना मुसलसल मुस्कुरा रही है, और उसके वाइट कलर के उसके कपड़े हैं और खुले बाल हैं और बड़ी प्यारी। कहते वो मुस्कुरा रही है। कहते जब मैंने देखा तो मैं काफ़ी परेशान हुआ, इस टाइम कौन रात के 11 साढ़े 11 बजे छत पे है, ये कौन लड़की है। कहते जब मैंने उसकी तरफ गौर किया तो मैंने देखा कि उसका जो जिस्म था वो ट्रांसपेरेंट था। मुझे उसके आर्ट पार्ट क्लियर नहीं नज़र आ रहा था कि मैं अगर वो खड़ी थी मुझे लग रहा था कि मैं उसके पार्ट देख रहा हूँ। मुझे ऊपर आसमान के काला जो स्काई था, कहते मुझे नज़र आ रहा था काला आसमान। तो कहते मैं जो वो काफ़ी घबरा गया, मैं अंदर गया कमरे में। कहते मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। तो कहते जैसे ही मैं अपने कमरे के साथ खिड़की थी लगी हुई, कहते मैंने खिड़की खोली कि चलो वो आके क्रॉसिंग हो जाएगी। कहते जैसे मैंने वो खिड़की ओपन की तो मैंने देखा कि वो जो औरत थी बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। कहते वैसे ही मुस्कुरा रही थी। कहते जैसे ही मैंने देखा तो मैं तो वहीं पे बेहोश हो गया। कहते जब सुबह होश आई तो मुझे काफ़ी तेज़ बुखार था। कहते कि बस 2 दिन मुझे बुखार रहा। कहते वो उस लड़की की जो मुस्कुराहट है वो आज भी उनको याद है। कहते वो बड़ी एक पुरकशिश और अजीब सी मुस्कुराहट थी, पुरस्रार सी और पुरकशिश सी। कहते उसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद थी। कहते वो आज भी उन्हें याद है। तो कहते हैं उनके घर में उनके साथ एक वाक़या पेश आया। तो थैंक यू सर अपना वाक़या शेयर करने का। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया। अच्छा तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी एक लास्ट स्टोरी है ये कराची से एक जनाब हैं, उन्होंने मुझे मेल में लिखी थी। तो उन्होंने अपना नाम मुझे अजय बताया, क्लियर मुझे नहीं पता क्या नाम होगा, मगर कहते हैं हम कराची से हैं और उनका नाम अजय है। तो उन्होंने अपना एरिया नहीं बताया। तो कहते यार जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पे उन्हें रहते हुए तकरीबन कहते हैं मैं 22 से 23 साल हो गया, उनका पूरा बचपन उधर वहीं पे गुजरा। कहते हैं कि उनके घर के साथ एक घर है, तो कहते वो खुला होता है, उसका गेट भी खुला, उसकी कोई दीवारें भी इतनी ऊंची नहीं है, कहते 4.5 फीट की हैं, कोई भी इजीली फलांग के अंदर जा सकता है। कहते अच्छा उसकी वो दीवारें भी नीची हैं, कहते वो दीवारें अभी तक ऊँची नहीं की। कहते उनका बाहर वाला गेट खुला होता है, मगर अब जो घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर एक घर के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा होता है, कहते वो अब उन्होंने ताला लगाया हुआ मालिकों ने ना, तकरीबन 4-5 साल हो गया, तो उससे पहले कहते वो खुला होता था। अच्छा मिस्टर अजय कहते हैं कि जब वो तकरीबन कहते हैं वो तकरीबन 9 साल के थे, उनका भाई तकरीबन 8.5 7.5 या 8 साल का होगा। तो कहते वो तब एक दिन कहते वो गली में यूँ ही रूटीन के मुताबिक बैट बॉल खेल रहे थे अपने भाई के साथ। कहते खेलते खेलते अचानक जो उनकी बॉल थी ना वो उस घर में चली गई जो उनके साथ वाला घर था। तो कहते यार दरवाज़ा खुला था, हम दोनों भाई अंदर चले गए। हम अंदर गए, हमने अपनी बॉल पकड़ी। तो कहते हमने देखा कि अंदर वरना दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मैंने अपने भाई को कहा चलो आओ यार आज अंदर देखते हैं अंदर क्या है, जो सब हमें मना करते हैं यार इस घर में नहीं जाना आप। कहते वो दोनों भाई आपस में चले गए अंदर बातें शातें करते हुए, यूँ कहते हम बॉल को यूँ ज़मीन पर मारते हुए यूँ उछालते हुए हम अंदर चले गए। कहते जैसे हम अंदर गए हम जाकर देखा कि यार एक टीवी लॉन्च है हमारे अंदर जाते साली हॉल नुमा है, और वहाँ पे सारे सोफ़े वगैरह चारों तरफ पड़े हैं और उनके ऊपर वाइट कलर की चादर पड़ी है और वो गंदी है मतलब मिट्टी की वजह से। कहते वो सामने 4-5 कमरे थे यूँ अराउंड में। कहते अच्छा अब उन्हें ना एक पहले कहते हम एक कमरे में गए तो हमें ना अचानक कैसे ना किसी लड़की के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। कहते हैं मेरा छोटा भाई डर गया, कहता चलो आओ हम चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे रह के क्या करना है, हमें मना कर दी थी यहाँ पे नहीं आना। कहते फिर उसने अपने छोटे भाई को जो भी हम नाम मनो के ना उस कमरे में गए। कहते मैं मुसलसल लड़की के रोने की आवाज़ आती रही उस 1-1.5 मिनट में। कहते जैसे हम उस कमरे में गए हैं तो उस कमरे में ना कहते एक ड्रेसिंग टेबल थी जहाँ वो आमतौर पर घरों पर होती हैं औरतें रखती हैं बैठ के अपने मेकअप शेकअप करने के लिए। कहते वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ना एक लड़की बैठी थी। कहते मुझे वो बात कभी नहीं भूलते अपनी ज़िंदगी की।
कहते वो लड़की वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बैठी थी और वो रो रही थी। अच्छा, कहते अब हमें आईने में नज़र नहीं आ रहा था कि वो कौन है। यहाँ कहते वो एंगल उसका इस तरह का था कि आईने में उसकी शबीह नहीं पड़ रही थी। कहते हमने ऊँची आवाज़ में पूछा, बाजी आप कौन हैं और आप यहाँ पे रहती हैं? कहते जब इतनी बात की है तो उसने यूँ मुड़ के ना यूँ हमारी तरफ देखा। कहते जैसे उसने हमारी तरफ देखा है तो कहता हमारी तो पेंटें उसी टाइम ही गीली हो गई थी। बच्चे थे, ज़ाहिर सी बात है कितना बर्दाश्त करते। कहते यार उसकी आंखों से खून यूँ मुसलसल बाहर आ रहा था और कहते थे कि उसकी जो यहाँ पे नेक से ना खून यहाँ से आ रहा था और आंखों से खून मुसलसल बाहर आ रहा। कहते हम फ्रीज़ हो गए पहले 5-10 सेकंड। कहते फिर जब वो खड़ी हुई अपने टेबल से, मतलब जो सीटिंग बेंच होता वहाँ से, कहते फिर मैंने थोड़ा हौसला किया, अपने छोटे भाई को पकड़ा और हम बाहर आ गए चीखें मारते हुए। कहते जब हमारी माँ ने हमारी चीखों की आवाज़ सुनी वो भी डर के बाहर आ गई कि पता नहीं क्या माजरा हो गया इनके साथ। जब बाहर आए हमने फिर अपनी माँ को बताया कि यूँ बोल गिर गई हम गए। कहते जब अपनी माँ को बताया तो हमारी माँ ने पहले तो हमें 2 दिन लगाए छांटे सीधे। कहते उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने आपको मना भी किया था कि इधर नहीं जाना। कहते बहरहाल वो बचपन की बात थी। कहते जब थोड़े बड़े हुए तो हमने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी ऐसे ऐसे हुआ था एक दफ़ा, तो आप हमें यहाँ पर जाने से क्यों मना करती थी? कहती थी कि बेटा यहाँ पे ना जब कहते जब आप पैदा हुए 2-3 साल के थे, अजय साहब को ये बात बता रही थी उनकी अम्मी कि जब आप 2-3 साल के थे तो तब यहाँ पे एक फैमिली आई थी बाहर से अपनी बेटी की शादी के लिए। तो उनकी बेटी किसी से मोहब्बत करती थी और शादी उसकी पसंद की नहीं हो रही थी, तो वो घर वाले इसरार कर रहे थे, तो उस बात पे लड़ाई हुई लड़की की अपने पेरेंट्स के साथ, उसने खुदकुशी कर ली। कहते जब उसने खुदकुशी कर ली तो उसके बाद उसके घर वाले ना छोड़ के चले गए। कहते उसके छोड़ के जाने के बाद कहते उस घर में बहुत दफ़ा लोग आए हैं, उन्होंने रेंट आउट करने की कोशिश की है, मगर उन्हें वही एक रूम, कहते जिस रूम में आप गए थे, कहते वहाँ पे उन्हें अक्सर एक लड़की बैठी रोती नज़र आती थी। और कहते उसने 1-2 दफ़ा किराएदार जो रेंट पे आए हैं लोग उनको नुकसान भी पहुँचाया। कहते उसके बाद उन्होंने घर ना रेंट पे नहीं दिया, ट्राई भी नहीं, कभी कोशिश भी नहीं की। कहते तब से घर खाली पड़ा हुआ। एंड आई होप कि आपको आज की मेरी स्टोरीज पसंद आई होंगी। अगर आपके पास कोई भी स्टोरी है, कोई भी आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरा ये एक ईमेल आईडी नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पे मुझे अपना जो है वो शेयर कर सकते हैं अपनी कहानी को। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो लाजमन कीजिएगा और इंशाल्लाह मैं आपका ट्विटर का अकाउंट भी शेयर करूँगा, मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।